ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग चर्चा कर रहे थे मानव अधिवास के बारे में। आज हम भूगोल का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपका अध्याय 7 और अध्याय का नाम है मानव व्यवसाय। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सभी थोड़ा ध्यान देंगे और इस अध्याय को भली भांति आप समझेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक आपका है ये और आसानी से बिल्कुल आपके याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि मानव भूगोल का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो मानव को माना गया है। और हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह एक क्रियाशील प्राणी भी माना जाता है। ध्यान देंगे कि जब वो सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वह अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रियाएं करता है, क्योंकि वो क्रियाशील प्राणी है। तो यहीं से अपना एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं या मानव व्यवसाय किसे कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या कह रहा है ये, आर्थिक वृद्धि होती है। अर्थात कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन क्रियाओं को करता है, लेकिन क्रियाओं का मतलब है कि जिन क्रियाओं के फलस्वरूप उसे धन की प्राप्ति होती है, अर्थात आर्थिक वृद्धि होती है या धन की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह आपसे पूछा जाए कि मानव व्यवसाय क्या है, कि मनुष्य है कि वे आर्थिक क्रियाएं जिनके द्वारा उसे धन की प्राप्ति होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए किया गया जो कार्य है उसे हम मानव व्यवसाय कहते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे मानव व्यवसाय का उदय किस प्रकार से हुआ। प्यारे बच्चों, इस मानव व्यवसाय के इतिहास को हम विभिन्न काल खंडों के आधार पर देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं प्राचीन काल, है ना, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद अपन बात कर सकते हैं आधुनिक काल। इस तरीके से मानव व्यवसायों को, कि मानव व्यवसाय किस प्रकार से अपनाए गए, है ना, और उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मानव व्यवसायों को कितने भागों में बांटा गया है या मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव की जीविकोपार्जन, है ना, कि मानव अपनी जो आजीविका चलाता है, जो धन की प्राप्ति करता है, उसकी अनेक विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, है ना। और आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से अपना क्वेश्चन आ सकता है कि मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं तथा आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव की जीविकोपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ आपको सारणी के द्वारा, चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, आप भली भांति समझ सकते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इस प्रकार से
मानव व्यवसायों का वर्गीकरण या मानव व्यवसायों को या मानव के जीविकोपार्जन की विधियों को 5 भागों में बांटा गया है। ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला दे रखा है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरे नंबर पर आपको दे रखा है द्वितीयक व्यवसाय, तीसरे नंबर पर दे रखा है तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इस प्रकार से 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः हम आखेट, भोजन संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाओं को शामिल करते हैं, है ना। लकड़ी काटने का व्यवसाय है, भोजन संग्रहण का व्यवसाय है, लकड़ी एकत्रित करने का कार्य है। इन समस्त क्रियाओं को हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। कई बार अपना क्वेश्चन भी आता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन को ये ध्यान देना है कि प्राथमिक व्यवसाय वे मानवीय आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनका सीधा संबंध प्रकृति के विदोहन से होता है, अर्थात मनुष्य की वे आर्थिक क्रियाएं जो सीधे ही पर्यावरण से संबंधित होती हैं, जिन पर प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आखेट, भोजन संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके अलावा जैसे लकड़ी काटना आदि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। देखिए बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पाद को और अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। खासतौर से इसमें आपके विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य और प्रसंस्करण या भोजन प्रसंस्करण आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वास्तव में इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और प्रसंस्करण आदि क्रियाएं आती हैं। इसके बाद अगला आपका जो व्यवसाय है तृतीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के बाद आपका तृतीयक व्यवसाय, अर्थात इसके अंतर्गत वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिनमें उत्पादन और विनिमय को शामिल किया जाता है। अर्थात उत्पादन और विनिमय को सम्मिलित की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम शामिल करते हैं बच्चों परिवहन, व्यापार, संचार, बैंकिंग, मनोरंजन आदि क्रियाएं आपके तृतीयक व्यवसाय के प्रमुख उदाहरण हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके बाद आपका है चतुर्थक व्यवसाय। देखिए, विशेष प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जो ज्ञान, अन्वेषण, शोध और तकनीकी पर आधारित होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत सूचना, शोध, प्रबंधन आदि क्रियाएं आती हैं। इसके बाद पंचम व्यवसाय। देखिए, विशेष प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो नवीन विचारकों और विशेष प्रकार के तकनीकी अन्वेषण आदि पर आधारित क्रियाएं होती हैं। इसके अंतर्गत जैसे नीति परामर्शदाता या नीति सलाहकार, निर्माणकर्ता, विधि परामर्शदाता, अनुसंधान और तकनीकी सलाहकार आदि क्रियाओं को हम पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार पुनः देखेंगे कि मानव व्यवसाय क्या है। कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है
उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि मनुष्य जो क्रियाएं करता है, जैसे मैंने अभी आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बताई, चाहे वो भोजन संग्रहण की बात हो, पशुपालन की बात हो, या उद्योगों की बात हो, या आपके परिवहन व्यापार संचार की बात हो, या विशेष प्रकार के सूचना शोध अन्वेषण तकनीकी ज्ञान आदि क्रियाओं की बात हो, इन सभी पर भौतिक वातावरण का और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव व्यवसायों को जीविकोपार्जन की विधियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं। देखिए बच्चों, अब हम ध्यान देंगे कि मानव व्यवसायों का जो उदय हुआ है या इन क्रियाओं का जो विकास हुआ है वो किस ढंग से हुआ है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि इसके विकास क्रम को हम 3 कालों के आधार पर पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल की। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वो अपने जीवन की अनेक आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो अपनी इन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो क्रियाकलाप करता है। और जो क्रियाएं करता है या व्यवसाय करता है, उससे जो धन की प्राप्ति होती है, उसी धन के द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ मानव के जीविकोपार्जन करने की जो विधि है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन काल की यदि हम बात करते हैं कि जब मानव का इस पृथ्वी पर अभ्युदय हुआ था, उसका आविर्भाव हुआ था, उस समय मानव अपनी आदिम अवस्था में था। पूर्णतः जंगलों में रहता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, और वह जंगलों में रह कर के केवल जंगली जानवरों का शिकार करता था, यानी कि आखेट करता था। इस प्रकार से आखेट व्यवसाय का जन्म हुआ। उसी सघन जंगल से या उस वातावरण से वो लकड़ी काटता था, लकड़ी इकट्ठी करता था, भोजन की अन्य वस्तुएं सामग्री उन्हीं जंगलों से वनस्पतियों को इकट्ठा करता था। यहाँ से आपके भोजन संग्रहण व्यवसाय का उदय होता है। धीरे धीरे जैसे शहद है, मोम है, फल है, कंदमूल फल है, साग सब्जियां हैं, शहद, फूल, पत्तियां, छाल आदि का एकत्रण वो जंगलों से करता था। इस प्रकार से मानव ने अपने शुरुआती दौर में आखेट, भोजन संग्रहण, लकड़ी काटना, भोजन संग्रहण और वनों से विभिन्न प्रकार की सामग्री को एकत्रित करना आदि व्यवसायों को अपनाया। थोड़ा समय परिवर्तित हुआ, मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ। समय के साथ धीरे धीरे तकनीकी बढ़ी, ज्ञान का विस्तार हुआ, संसाधनों का विकास हुआ, और उसने अपने अगले दौर में आखेट और भोजन संग्रहण व्यवसाय के साथ उसने उन्हीं जंगलों में से अलग अलग प्रकार के वातावरणों में रहने वाले उन वन्य जीवों को पालना सीखा, पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। एक ही जगह पर वो कृषि करने लगा, एक स्थान पर वो स्थायी रूप से रहने लगा, है ना। पिछले अध्याय में आपने चर्चा करी थी ना कि उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के बताए थे आपको, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। तो जब मानव स्थायी रूप से रहने लगा तो वो कृषि का कार्य करने लगा और पशुपालन व्यवसाय अपनाने लगा। कई प्राचीन कालीन जो सभ्यताओं का विकास हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना भी होगा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान 2 नगर जो उनके अवशेष मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, इनकी जो खुदाई हुई है, इस खुदाई से कुछ अवशेष मिले हैं और इससे हमें ये पता चला है कि समय के साथ किस प्रकार से मनुष्य ने अपने छोटे छोटे कार्य जैसे कुटीर उद्योग हैं और अन्य छोटे उद्योगों का विकास शुरू किया। आधुनिक समय की बात अगर अपन करते हैं तो वर्तमान समय में मनुष्य ने ज्ञान और तकनीकी का प्रसार प्रसार होने के कारण, और यदि बात की जाए तो वर्तमान समय आधुनिक युग कहलाता है। इस युग में मनुष्य ने अपने व्यवसायों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है, अर्थात आज तकनीकी विकास, ज्ञान और संसाधनों की बढ़ोतरी, उनके विकास आदि के कारण आज मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अपनाया है। खासतौर पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो परिवहन है, व्यापार है, संचार है, बैंकिंग व्यवस्था है, सूचना शोध प्रबंधन है, आदि जो विशेष प्रकार की क्रियाएं हैं, इन व्यवसायों का भी जन्म हुआ है। मनुष्य ने धरातल पर न केवल ऊपरी सतह पर बल्कि धरातल के नीचे अधिक गहराई पर भी उसने मशीनीकरण का प्रयोग करके, उसने मशीनों का प्रयोग करके, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके, संसाधनों का प्रयोग करके, भूगर्भ को खोद करके भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन किया है और उसने उन खनिजों का उपयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग ढंग से भी किया है। इस प्रकार से मानव ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिवेश में उसने अलग अलग प्रकार के व्यवसायों को अपनाया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका ये जो छोटा सा अध्याय था मानव व्यवसाय, एक प्रकार से इसका ये परिचय अपन लोग पढ़ रहे थे, यह आपका परिचय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इन क्रियाओं के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।